सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1976 में कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? धांधली हो रहा है। तो भगवान और जनता के बीच में बिचवलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर देख लीजिए। देवताओं और जनता के बीच में जो बिचवलिया है वही लोग मतलब कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप आस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इससे बड़ा कोई देवता नहीं। अरे मैं आस्था पर नहीं, व्यवस्था पर सवाल कर रहा हूँ भाई। ये आस्था, मैं कह रहा हूँ कि आपको जिस चीज में आस्था है उसको मानिए, तो आप इसको सुधारिएगा, लेकिन बिचवलिए को हटा दीजिए ना। 1976 में ललई यादव जी का सच्ची रामायण का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। उस आदेश में स्पष्ट है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक हैं। आप उसका कॉपी निकाल करके देख लीजिए। ये कोर्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुत पहले थे, बाद में जुड़ी गई ये सब चीजें। तो मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्ट का देखिए, आप कोर्ट को तो नहीं ना झुठला सकते हैं। ये कोर्ट बोल रहा है काल्पनिक है। आप राम को प्रति, दुर्गा के प्रति भी आप कुछ बोले हैं, ये बताइए ना हमको। मैंने सारा सवाल कर दिया है, समझ गए आप? जो है, जो भी अच्छा, ये बताइए, वेद में लिखा हुआ है कि ग्रंथ को भगवान ने लिखा है। मैं कहता हूं कोई भी ग्रंथ भगवान का लिखा हुआ नहीं है। सभी ग्रंथ 16वीं और 17वीं सदी में इंसान के द्वारा लिखा हुआ है, और मैं इंसान के द्वारा लिखे हुए बात को 100% मैं सही नहीं मानता हूं। तो ग्रंथ गलत है, जो ग्रंथ बोल रहे हैं वो गलत है, आपका कहना है? 100% सही भी नहीं है। कुछ सही है तो कुछ गलत भी है। आपने कहा कि 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखी गई है, इसका तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास क्या? किस तथ्य के आधार पर आप ये कह रहे हैं? पेपर का निर्माण कब हुआ? मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना। भारतवर्ष में पेपर का निर्माण कब हुआ? सारी चीजें भोजपत्र पे भी लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें। भोजपत्र का निर्माण कब हुआ? अरे भाई, भोजपत्र से पहले आपको शिलालेख पर लिखा जाता था, पत्थर पर लिखा जाता था। उसके बाद भोजपत्र आया। तो पत्थर पर कब तक लिखा गया देख लीजिए। आपका ये कहना है कि जितने मौर्य वंश के समय में शिलालेख लिखा जाता था, भोजपत्र उसके बाद आया। तो जो भी लोग लिखने वाले उसके बाद ही, क्योंकि आपका बयान ऐसे समय में आया जब कुछ महीने बाद चुनाव है, तो ऐसा आरोप लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं या उस हिंदू मुस्लिम। मैं सत्य पुष्टिकरण कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आया? आप जवाब दे सकते हैं। जब हम 90% के लोगों को, जब ओबीसी को बीपी सिंह जी ने मंडल आयोग के तहत आरक्षण दिया, उस आरक्षण का विरोध करने वाला मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? कौन था बताइए? वो भी हिंदू था, हम भी हिंदू हैं। अगर आप हमें हिंदू समझते हो तो हमारे अधिकार का विरोध क्यों? अगर हमें हिंदू समझते हो तो हमें हजारों साल आपने शूद्र बनाकर क्यों रखा? अगर हमें हिंदू समझते हो तो शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित अपने मतलब कि क्यों किया? अगर भगवान है तो भगवान क्यों नहीं आकर के मतलब कहे कि सभी संतान हमारे हैं, इनको भी मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? क्या भगवान हमारे हैं क्या? अगर भगवान हमारे भी होते तो हमारे लोगों को हजारों साल शिक्षा से वंचित नहीं रखते। अरे मैं ये सब जो बात कहा, ये कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचाता है। मैंने जो भी कहा है, देखिए, मैंने उस समय भी कहा है कि महाभारत हुआ था। महाभारत का लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन महिषासुर और दुर्गा जी का जो युद्ध जो दिखाया गया है वो कौन सा मतलब कि मैदान में हुआ है? अब अगर सवाल है, देखिए मेरा सवाल है तो लोग जवाब दे देना। मैं कहता हूं जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर देख लीजिए। बिचौलिया किसे कह रहे हैं? बिचौलिया किसे बता रहे हैं? धान खरीद होता है किसानों से, गवर्नमेंट को जाता है, तो बीच में कौन रहता है? बिचौलिया। उसी प्रकार देवताओं और जनता के बीच में जो बिचौलिया है
वही लोग मतलब कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लालू जी पूजा अरे भाई जो न कहेंगे आपके नेता पूजा पाठ अरे मैं कहाँ पूजा से मना कर रहा हूँ आप आपने कहा कि फालतू खर्च है इसलिए सवाल। हाँ अरे वही तो बोल रहे हैं बिचवलिया के वजह से ही ये सब हो रहा है ना। लालू जी फालतू खर्च करते हैं पूजा पाठ। अरे भाई जो बिचवलिये हैं मैं कहता हूँ कि हर क्षेत्र आपके हिसाब से बिचौलिया कौन है? ब्राह्मण निशाने पे है ब्राह्मण देवताओं और पब्लिक के बीच में कौन बिचवलिया है आप खुद समझदार है समझ जाइए ना। पूजा पाठ करवाते हैं ब्राह्मण की बात कर रहे हैं ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं उनकी बात कर रहे हैं ठेकेदारी उनको मिला है क्या? आप बिचौलिया क्या चीज को रहे हैं? वो ठग है मतलब एक तो ठग मान सकता है उनको ठग मान सकता है पाखंडवादी मान सकते हैं मनुवादी मान सकते हैं अंधविश्वास फैलाने वाले लोग मान सकते हैं। तो आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं? विधायक जी आप पूजा पाठ करते हैं? क्योंकि आप जो बोलते हैं तो बीजेपी मैं करता हूँ पूजा मैं पूजा पाठ करता हूँ मैं देवता का पूजा करता हूँ हमारे नहीं इनका पाठ कभी नहीं पढ़ा है कि नहीं? जो देवता है कौन देवता है नाम देवता का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमें कुछ देता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया बुद्ध ने ज्ञान दिया और सावित्री बाई ने आपको महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के गरीब दलितों शोषितों को मुंह में आवाज दिया और अधिकार दिया। यही देवता है इससे बड़ा कोई देवता नहीं होता। हाँ, करते हैं लेकिन आप आस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इससे बड़ा कोई देवता नहीं है। अरे मैं आस्था पर नहीं व्यवस्था पर सवाल कर रहा हूँ भाई ये आस्था की नहीं व्यवस्था की बात है। मैं कह रहा हूँ कि आपको जिस चीज में आस्था है उसको मानिए तो आप इसको सुधारिएगा। लेकिन बिचवलिये को हटा दीजिए ना। केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ही आपत्ति है क्या आपको? आप सुधारिएगा क्या इसको हिंदू क्या? धर्म के देवी देवताओं पर ही आपत्ति है? अब किस हिंदू का बात कर रहे हैं अब किस हिंदू का बात कर रहे हैं? आप हिंदू नहीं है? अगर हम सब हिंदू हैं तो 90 में जो हमें आरक्षण मिला था उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? मुसलमान था सिख था या ईसाई था? आप बता दीजिए हमको।